अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनियस आ जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स इस तरह होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कि वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, सही है, वो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए हम उसको स्टेबल बनाने के लिए उससे कुछ रेडिएशन को हमने इमिट करना है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये तो इसको अगर ये अनस्टेबल है तो इसको अगर मैंने स्टेबल बनाना है तो ये क्या करेगा, ये कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा, सही है। और ये हमें पता नहीं लगता कि ये कब रेडिएशन को इमिट करेगा, ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसका, ये हमें कुछ पता नहीं होता कि ये कब वो। अच्छा, रेडिएशन को इमिट करने के बाद ये हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसको हम पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर। अच्छा, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है, यानी इट मींस कि हमारे पास एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उससे इफेक्ट नहीं होता। यानी इस तरह नहीं होता कि अगर मैं टेम्परेचर को इतना बढ़ा दूं और प्रेशर को इतना कर लूं तो ये तभी रेडिएशन को इमिट करेगा, ये उसकी अपनी मर्जी है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, सही है। और ये हमें पता भी नहीं होता कि इतने दिन बाद ये रेडिएशन को इमिट करेगा, उसकी अपनी मर्जी है। वो शायद चाहे 22 ईयर्स के बाद वो रेडिएशन को इमिट कर लें। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह हैं कि हाफ लाइफ उनका 22 ईयर्स होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल रेडियम जो है उसका वो 16-20 ईयर्स का होता है जो हाफ लाइफ होते हैं। हाफ लाइफ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सही है। इन्हें हाफ लाइफ उसको कहते हैं कि टाइम जिसमें आपके जो एलिमेंट है वो हाफ हो जाए, सही है। तो वो मतलब रेडिएशंस निकाल के हाफ हो जाए। जी, रेडिएशन निकाल के हाफ हो जाए। लाइक हमारे पास रेडियम जो है उसका जो हाफ लाइफ है वो 16-20 ईयर्स है, तो इट मींस कि 16-20 ईयर्स के बाद वो हाफ हो जाता है, सही है। मतलब 1620 साल। जी, 1620 साल। 1620। जी, ये रेडियम का है। इस तरह हमारे पास रेडॉन गैस जो है, रेडॉन गैस उसका 3.8 डेज है। यूरेनियम 239 का हमारे पास 23.5 मिनट्स हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं, सही है, हर एलिमेंट्स का। तो ये तो इजी है पता लगाना। अब उन्होंने 1620 वाला कैसे पता लगाया होगा? 1620 इयर्स हो गए। ये उन्होंने इस तरह किया है कि इसके मुख्तलिफ इक्वेशंस होते हैं ना, वो अभी हम आगे पढ़ लेंगे। ये उन्होंने वैसे ही वो अप्रोक्सीमेट वो किया हुआ है कि हमारे पास तकरीबन इतना एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल 2-3 रेडॉन को उन्होंने दिए, रेडियम को, तो वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। अच्छा, हाफ लाइफ को आप डिस्कस कर लेते हैं, सही है। ये बस हमारे पास हाफ लाइफ सिंपल मींस के टाइम इन विच half of the radioactive element decay, ठीक है, इन्हें डिके हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव कितना डिके होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, सही है, तो हाफ लाइफ के बाद वो ज्यादा डिके हो जाएंगे। अगर कम एलिमेंट्स होंगे तो हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कम एलिमेंट जी डिके हो जाएंगे। और ये हमारे पास टाइम पे भी डिपेंड करता है, सही है। टाइम पे इसी तरह कि हमारे पास अगर ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा आपका जो एटम्स होंगे वो ज्यादा डिके होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल एक आपका एटम है, उसका जो हाफ लाइफ है वो 3 डेज है। अब लेट से आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ में ज्यादा एलिमेंट्स डिके होंगे एज कंपेयर टू 10 डेज ड्यूरेशन, सही है। यानी 3 डेज के बाद डिके हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज के बाद डिके हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज के बाद डिके हो जाएगा। तो इस तरह 10 डेज में कम डिके होंगे एज कंपेयर टू 30 डेज, 1 मंथ, सही है। तो यू कैन से दैट the number of atom decay is directly proportional to the number of atom present at the beginning of the period, and number of atom is directly proportional to the time. इन दोनों को आप कंबाइन कर लो, सो दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस n del t हो जाएगा। माइनस मींस के डिक्रीज आ रहा है यहाँ पे, ये डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम, n इज द नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद हमारे पास del n हो जाएगा minus lambda n del t, where lambda is the decay constant. So your decay constant will be equal to del n by n divided by del t. decay constant की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो हमने हमेशा निकालनी होती है हर नहीं, ये हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स वैल्यू होगा, ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कर्व भी होता है,
So on y-axis we have number of radioactive nuclide decay. अच्छा, this is n naught. Let's say हमारे पास start में n naught number of atoms है, okay? So after half life, let's say this is the half life, first half life T1/2. तो कितने वो होगा? That is 1/2, half हो जाएगा, simple. जिस तरह मैंने पढ़ा है ना, हाफ लाइफ में हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आधे हो जाएंगे, सेकंड हाफ लाइफ के बाद वो जो फर्स्ट वाले के भी उससे और आधे हो जाएंगे, उससे और आधे हो जाएंगे। यस, गुड। यानी इसका और हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, उसका नहीं, इसका, तो ये 1/4 हो जाएगा। जी। अच्छा, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये हमारे पास इसका हो जाएगा, तो 1/8 n नॉट हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्या लेफ्ट बिहाइंड? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, बस ये फार्मूला आप लिख लो, इससे आपके एमसीक्यूज में अक्सर आएगा ना कि हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, थर्ड हाफ लाइफ, तो वो बस आप यहाँ पे पुट करते जाओ। सो दैट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट। अगर आपसे पूछ ले कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने लेफ्ट होंगे, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बस n की जगह वो जो उन्होंने हाफ लाइफ पूछी होगी वो जी, बस वही आप कर लो। अच्छा, हमारे पास एक रिलेशन है, उसका कंप्लीट डेरिवेशन आपके बुक में गिवन है, लेकिन अभी आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने एमसीक्यूज करने हैं। सो हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, उसका एक रिलेशन है, दैट इज योर डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो ये एक आपका एक रिलेशन है, सही है। अगर डिके कांस्टेंट शायद एमसीक्यूज में आपको गिवन हो तो आप उससे हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी तक हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये सारे हमने डिस्कस किए। कुछ हमारे पास इस तरह होते हैं कि कुछ हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, सही, स्टेबल एलिमेंट्स, उसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बना लेते हैं। किस तरह बना लेते हैं? वो हम इस तरह कर लेते हैं कि एलिमेंट को ले लेते हैं और एलिमेंट पे हम न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर लेते हैं, सही है। तो वो क्या हो जाता है? नहीं, वो बम्बार्डमेंट क्या कर लेता है, वो उस एलिमेंट को एक्साइट कर लेता है, सही है, और वो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और वो फिर रेडिएशन को एमिट कर लेता है, सही है। अपने आप को दोबारा स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशन को एमिट कर लेते हैं, रेडिएशन से एमिट करता है। हाँ, तो ये हमारे पास इस तरह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम खुद ही बना लेते हैं। यानी नेचुरली नहीं होता, वो हम खुद ही बना लेते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और हम ये करते हैं एनर्जी लेने के लिए? जी, एनर्जी लेने के लिए, जिस तरह अभी हमने किया ना आर्टिफिशियल, जिस तरह आपके न्यूक्लियर प्लांट्स में होते हैं, वो तो इस तरह नहीं होते कि वो बैठे होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि अभी हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। वो खुद ही वो कर लेते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वहाँ पे न्यूट्रॉन खुद ही फेंक देते हैं यूरेनियम पे। जब न्यूट्रॉन फेंक देते हैं यूरेनियम पे, तो बस वो इस तरह, ये बम भी होते हैं ना, न्यूक्लियर बम हो गया, वहाँ पे क्या करते हैं, बस सिंपल वो न्यूट्रॉन को फेंक देते हैं यूरेनियम पे, और उसके बाद फिर वो ना खत्म होने वाला वो। फिर अब तो बायोलॉजिकल वॉर भी आ गए, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। So this is the end of this chapter.